हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने वाले अल्कोहल फिनोल ईथर फर्स्ट लेक्चर है। तो अल्कोहल है हमारे पास, ये एल्केन होता है। दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, मतलब H की जगह पे OH अगर हम लेके आते तो दैट बिकम्स अल्कोहल। और अगर हम एरीन की जगह पे, एरीन में जो H है उसकी जगह पे अगर हमने OH इंट्रोड्यूस किया तो वो बन जाता है हमारा फिनोल। एंड इन द सेम वे कि अगर हमने एरीन और एल्केन में हमने OR ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो दैट बिकम्स ईथर्स। तो पहली बात तो होगी कि क्या होते हैं ये कंपाउंड्स। अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। इनफैक्ट हम इस चैप्टर को दो पार्ट में करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम अल्कोहल और फिनोल करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम करने वाले हैं ईथर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, दिस इज आवर पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे उनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो एक होता है हमारे पास मोनोहाइड्रिक, जिसमें एक ही OH ग्रुप है, चाहे वो अल्कोहल है चाहे फिनोल है। देन डायहाइड्रिक, जिसमें दो OH ग्रुप लगे हो। एंड देन ट्राइहाइड्रिक, जिसमें तीन OH ग्रुप लगे हो। और आपने एक बात याद रखना कि जैसे हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि जो दो हेलोजन है वो दोनों सेम कार्बन पे हो सकते हैं लगे हुए, पर अल्कोहल में ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी अगर सेम कार्बन के ऊपर दो OH लगे होंगे तो वो कंपाउंड जो है अनस्टेबल हो जाता है और उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो जाती है उसमें से। ठीक है, जैसे OH यहां से, H यहां से निकल गया। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, इसको ग्लिसरोल बोलते हैं या ग्लिसरीन भी बोलते हैं, करेंगे आगे। नाउ इथाइलिन ग्लाइकोल अगर आपको सॉल्यूशन वाला चैप्टर का याद होगा या केमिकल बॉन्डिंग का याद होगा तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो कहाँ यूज करते हैं हम, इसको यूज किया जाता है रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स, बिकॉज इट एक्ट एज ए एंटीफ्रीजिंग सॉल्यूशन। उसी तरह से इथाइलिन ग्लिसरीन जो है हमारे पास, ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है। तो ये हो गया हमारे पास और इनकी क्लासिफिकेशन। अब अगर हम फर्दर चलते हैं टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, कि जो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड है कितने तरह के होते हैं। हेडिंग को मिटा देते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स। इस चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक के अंदर, आप वहां से नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास, नंबर A, कंपाउंड्स हैविंग COH sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले भी कर चुके हैं, हम किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड के अंदर। sp3 हाइब्रिडेशन कब होती है, जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनती है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, नंबर 1 अल्कोहल, और हम चाहे तो इनको अल्काइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इस तरह से, एंड तो ये कौन से हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। सो दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे करते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा वो आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, इन दैट वे। दूसरा आ गया जी हमारे पास और एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल तो जब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के ऊपर लगा होता है, तो ये भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑफ कोर्स टर्शियरी।
तो आप अगर इन जितने भी अभी तक मैंने 6 कंपाउंड लिखे अगर उनको सबको देखें तो कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देन तीसरा होता है हमारे पास और बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर जो कार्बन की चेन है उसके ऊपर अल्कोहल हो, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट नहीं, बेंजाइल ग्रुप के ऊपर। और लाइकवाइज टर्शरी भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो गए जी। तो इस तरह से अगर हम टोटल देखें तो 9 टाइप के अल्कोहल हो गए। दूसरा है जी हमारे पास सेकेंड इस कैटेगरी में कंपाउंड्स हैविंग COH sp3, नंबर बी। COH sp2 सॉरी, जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। sp2 आपको अगेन याद रखना कब होती है? जब 3 सिग्मा और 1 पाई होती है। इसमें क्या होती है? चारों सिग्मा बॉन्ड और इसमें 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होती है। तो इसमें दो ही तरह के हैं हमारे पास। इन कैटेगरी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं होता, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया हुआ एल्काइल हैलाइड में भी। तो इसमें होता है हमारे पास नंबर 1 विनाइल अल्कोहल। विनाइल कौन सा होता है? जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगी हुई है उसी के ऊपर OH लगा हो। तो अगेन ये हो गया जी विनाइल अल्कोहल हो गया। अगर ये OH यहां पे लगा होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये OH यहां पे या यहां पे लगा होता तब क्या बोलते हैं उसको? तब बोलते हैं उसको एलाइल अल्कोहल। पर अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है तो अगेन इट इज विनाइल अल्कोहल। और दूसरा इस कैटेगरी में होता है फिनोल। और फिनोल में आपको पता है कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH लगा हुआ है। तो ये हो गया जी पहला काम हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आप इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11.1 है और जो मेरी बुक है उसमें पेज नंबर है 325। तो मैं यहां पे क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, तो हमारे को इसमें बोला गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं फिर इसको। और साथ में ये पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। दिस इज 11.1, पेज नंबर 325। तो हमारे को बोला हुआ है कि जैसे ये अल्कोहल है, तो जिस कार्बन के ऊपर OH लगा होता है ये कौन सा हो गया? प्राइमरी अल्कोहल हो गया। दूसरा जो हमारे को बोला हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, जैसे भी ऊपर क्लासिफिकेशन में भी था, तो ये अगेन क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। और साथ में ये एलाइलिक भी हो गया। एलाइलिक क्यों हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन था, उससे जब नेक्स्ट के ऊपर लगा हो तो ये। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमारे पास दिया हुआ है ये प्रोपेन 1-ol, अगेन ये भी प्राइमरी हो गया। देन हमारे पास दिया हुआ है ये CHOH CH3, तो ये भी प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा सेकेंडरी है। साथ में वैसे तो हमारे को ये पूछा हुआ कि हमारे को एलाइलिक ही बताने हैं, तो अगर पूछा जाता कि कौन सा है तो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। देन CH2 CHOH CH3, ये भी कौन सा है? बेंजाइलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। एंड द लास्ट जो इस कैटेगरी में लिखा हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है जी CH डबल बॉन्ड CH
तो भाई एक तो ये टर्शी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ टर्शी है, और साथ में क्या बोला हुआ है इसमें, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाली उससे नेक्स्ट है, तो दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। तो एक क्वेश्चन हमने ये कर ही दिया, साथ में लिख दिया इसमें एग्जाम्पल के साथ साथ। अब हम आगे चलते हैं और लिखते हैं इनका IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम में हम जो है वो पहले बात करते हैं अल्कोहल की। तो इनका नाम कैसे होता है, एल्केनोल। एल्केनोल, ई डिलीट हो जाता है, वही जो रूल है। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। दूसरा नंबर क्या है, नंबरिंग हमने उस साइड से करनी होती है कि जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हो उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, वहीं से बात सीधी करेंगे काम। सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 11.3 पेज 328 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उनकी नंबरिंग कर, उनका नाम करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH, CH2 CH2 CH3। एक ये लिख लेते हैं हम रेंडमली, और एक और कर लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 CHOH CH CH2OH एंड देन CH3। फिर हमने लिख दिया जी और OH। मैं 3 कंपाउंड ले रहा हूं अभी, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। IUPAC नेम्स, अदरवाइज आपको GOC में देखना पड़ेगी वीडियोस अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है। पहला रूल क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कैरिंग फंक्शनल ग्रुप। तो हमने ये ले लिया, मल्टीपल बॉन्ड भी चेन में होनी चाहिए। यहां पे कहां से होगा, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। इसमें तो बेंजीन में सॉरी साइक्लोहेक्सेन में तो रिंग ही होगा हमारे पास। दूसरा रूल क्या है कि हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है कि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा उसको छोटा नंबर मिले। अगर हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3, तो यहां से तो पहली प्रेफरेंस हमारी होती है फंक्शनल ग्रुप वाले को देने की। उसके बाद किसको देते हैं हम, उसके बाद जो हमारी प्रेफरेंस होती है दैट इज फॉर मल्टीपल बॉन्ड। तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 4 बातें होती है नाम लिखने में। सबसे पहले प्रीफिक्स जो कि कोई ब्रांचेज होती है, दूसरे बात वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इस वाले में क्या हो गया, ब्रांचेज तो कोई है नहीं, यानी प्रीफिक्स कुछ है नहीं, तो वर्ड रूट पे आते सीधा 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इन, कहां पे लगा हुआ है 1 पे, हेक्स 1 इन 3 ओल, हेक्स 1 इन 3 ओल। इस कंपाउंड पे आते हैं। अब ये हमारे पास प्रीफिक्स बन गया जी। कहां कहां पे, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की, नंबरिंग ऑफ कोर्स यहीं से होगी क्योंकि छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिलना चाहिए, यानी OH वाले को। तो ये 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, वर्ड रूट जो आ गया, और 1,3 डाइओल। अब आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि मैंने जब ऊपर नाम लिखा तो मैंने ENE, जो ENE था उसका E मैंने डिलीट कर दिया, यानी E नहीं लिखा, और यहां पे मैंने E लिख दिया। तो अगेन IUPAC का रूल है कि जब नेक्स्ट वर्ड जो वावल से होता है या उसका प्रोनाउंसिएशन वावल की तरह होता है तो हम क्या कर देते हैं उस ग्रुप को, उसमें जो हम E को करते हैं डिलीट। पर यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, D है, तो मैंने यहाँ पे E लिखा हुआ है। इन द सेम वे अगर मैं इसका नाम लिख रहा हूं तो इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, E लगेगा नहीं लगेगा, साइक्लोहेक्सेनोल या 1 ओल भी लिख सकते हैं आप, या सीधा लिख दो साइक्लोहेक्सेनोल, क्योंकि अगर 3 पे ब्रोमो आ रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात होगी, मतलब जो अंडरस्टूड है कि 1 पे ही OH लगा होगा।
तो ये हो गया हमारा नेमिंग का अल्कोहल की। तो इनको हम अल्कोहल एल्केनोल की तरह से नेमिंग करते हैं। अब आते हैं जी अल्कोहल पे, फिनोल पे सॉरी। तो फिनोल की जो नेमिंग है उसमें पेरेंट नेम फिनोल ही आता है, बेंजीनोल नहीं आता। पहली बात आप याद रखिएगा, होना तो बेंजीनोल चाहिए था, पर आईयूपीएस ने बोला कि इसका नाम फिनोल ही रखेंगे आप। तो ये मेरे पास ये OH है, तो इसका पेरेंट नेम फिनोल होगा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रुप लगे होते हैं साथ में, मान लीजिए ये OH लगा हुआ है और यहां पे NH2 लगा हुआ है। अब प्रेफरेंस किसको मिलती है? ऑब्वियस सी बात है, प्रेफरेंस OH को मिलेगी। तो इसका नाम होगा 1 2 3, तो इसका नाम 3 अमीनोफिनोल, और इसको मेटाफिनोल भी बोल सकते हैं, मेटा अमीनोफिनोल। अच्छा, अगर CH3 और OH इकट्ठे लगे हों, जैसे ये मैंने यहां पे 3 लिख दिया जी, तो इनका नाम जो है, इनको क्रिसोल बोलते हैं इन जनरल। इसका नाम हो जाएगा पैराक्रिसोल, दिस इज ऑर्थोक्रिसोल एंड दिस इज मेटाक्रिसोल। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, तो क्या हो गया जी नाम? दिस इज पहले वाले का नाम 4 मिथाइल फिनोल, दूसरे का नाम 2 मिथाइल फिनोल, तीसरे का नाम 3 मिथाइल फिनोल। तो याद रखना, क्रिसोल, ऑर्थोमेटा, पैराक्रिसोल, कई जगह इनकी हमारे को कॉमन नेम की भी हम इसको यूज करते हैं बहुत जगह। अच्छा, फिर कोई और कंपाउंड देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक और दिया हुआ है नेमिंग, इसका भी कर लेते हैं। OH, CH3 और CH3। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका नाम क्या होगा? कहीं से भी हम नंबरिंग करेंगे तो नंबर 1 यहीं पे आएगा, 1 2, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा? 2,6 डाइमिथाइल फिनोल। तो ये अभी तक हमने एक एक OH वाला लिया हुआ। अच्छा, हमारे पास जो 2 OH भी तो हो सकते हैं फिनोल में, ऑफकोर्स 3 भी हो सकते हैं, तो 2 वाले की बात कर लेते हैं पहले। तो अगर हमारे पास जो 2 OH है वो ऐसे लगे हों, ऐसे हो सकते हैं, और ये आप याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, कितने OH है, कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है। मतलब एग्जामिनर इनडायरेक्टली हमारे से ये जानना चाहता है कि क्या हमारे को इसका स्ट्रक्चर आता है कि नहीं। तो पहले इनका कॉमन नेम की बात करते हैं। अगर हम तो कॉमन नेम की बात करें, इसको बोलते हैं कैटेकोल। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूनोल, और हाइड्रोक्यूनोन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्यूनोन। तो ये जो रेड वाले से लिखा हुआ मैंने, ये सब के सब वो इनके कॉमन नेम से है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अब यहां पे इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 डाइओल, पहले वाले का नाम। रिसोर्सिनोल का नाम क्या होगा? बेंजीन 1,3 डाइओल। नंबरिंग कर दी ना हमने, मेटा पे लगा हुआ ये, और अगर हमने यहां पे कर दिया ये तो पैरा पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1,4 डाइओल। तो इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्यूनोन, और क्यूनोल भी बोलते हैं हम जिसको। तो अब आपको नेमिंग वाला काम जो है वो एनसीईआरटी से खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं।
फिर भी किसी में आपको लगे कि कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा। और ये है जी हमारे पास पेज नंबर 352। तो 11.1 एंड 11.2 एक में नाम लिखा हुआ है, एक में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर भी तो आसान होते हैं लिखने। सपोज कि मेरे को बोला जाए कि लिखने को दिया हुआ है यहाँ पे, और 1 फिनाइल प्रोपेन टूल, ठीक है, जैसे तो 1 फिनाइल प्रोपेन टूल, इसका स्ट्रक्चर लिखना है भाई। तो क्या किया, 3 कार्बन पकड़ लिए हमने, ये 1 पे लगा दिया, नंबरिंग कर दी लेफ्ट या राइट साइड से। तो 1 पे मेरे पास ये लग गया फिनाइल, और प्रोपेन 2 ओल, 2 पे ओल लग गया, वैलेंसी पूरी की, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया। उसी तरह से स्ट्रक्चर में एक और लिखा हुआ है यहां पे, एंड दैट इज साइक्लोपेंट 3 in 1। साइक्लोपेंट यहीं पे लिख दिया मैंने, 3 in 1 ओल। तो क्या किया, साइक्लोपेंट क्या होता है, ये 1 पे ओल लगा हुआ है और 3 पे इन, 1 2 3, ये हो गया जी साइक्लोपेंट 1 2 3, 3 पे इन लग गया जी, साइक्लोपेंट 1 2 3। तो इस तरह से कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिए हो तो आप इनको लिख सकते हैं। ये जीओसी का ही काम है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट काम करने वाले हैं हम, दैट इज द स्ट्रक्चर इनका। और स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो टॉपिक है जी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनोल ईथर का भी कंसीडर कर रहे हैं हम साथ में। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, इन सबको कंसीडर करने वाले हैं हम साथ साथ। तो देखते हैं जी, पहले मिथेनॉल का स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, CH3OH पहले बना तो लेते हैं यहां पे। OH, और ईथर का भी बना दिया इसी तरह से हमने। और ऑक्सीजन में लोन पेयर है सबके पास बराबर। तो देखिए जी, पहले अगर हम बात करें यहां पे, तो एक तो बॉन्ड एंगल को देख लेते हैं अगर हम, तो यहां पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो है 108.9 डिग्री। यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो 109 है, और यहां पे 111.7 है। तो यहां पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसकी भी sp3 है, और 2 इसमें लोन पेयर है हमारे पास। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेम यहां पे सब में ऑक्सीजन की सेम ही सिनेरियो, ऑक्सीजन की तो sp3 है। हाँ, यहां पे इस कार्बन की, जिस कार्बन के ऊपर ये लगा, क्योंकि बेंजीन का है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसकी है sp3, और यहां पे sp3 sp3 sp3, यहां पे ये सिनेरियो है सारा हमारे पास। तो अब अगर हम देखें यहां पे कि जो COH बॉन्ड एंगल है ना, इसमें COH बॉन्ड एंगल वो कितना है, थोड़ा सा छोटा है हमारे पास नॉर्मल टेट्राहेड्रल से। sp3 में टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्डिंग का हमारे को पता है, पर जो बॉन्ड एंगल है वो
8.9 है विच इज स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट से। रीजन क्या है? जो ये लोन पेयर है ना, ये रिपल्शन करते हैं, तो इट इज लेस देन बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। अच्छा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इट इज 142 पिकोमीटर। यहां अप्रोक्सीमेटली इसके काफी क्लोज ही है ये टेट्राहेड्रल के, पर यहां पे जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज वेरी मच लेस, इट इज 136 पिकोमीटर। रीजन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 136 है, यहाँ पे 142 है। रीजन है दो इसमें। पहली बात क्या है कि बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, जो कार्बन है उसके अंदर कितना होता है 33% s, तो जो कार्बन हो जाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है। तो ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कैरेक्टर जो s कैरेक्टर होता है 33%, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उससे क्या करता है कि वो जो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है बड़े स्ट्रांगली अपनी ओर को अट्रैक्ट कर रहा है और बॉन्ड लेंथ यानी CO बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी शॉर्ट। पहला कारण हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड भी बन जाएगी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। किस तरह से? अगर मैं यहां पे आपको ये ऐसे दिखाऊं तो जो लोन पेयर है ना ये वाले, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं बेंजीन के साथ, और यहां पे क्या आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया हमारे पास। और आपको ये तो पता ही है कि जो डबल बॉन्ड होती है इट इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, दैट इज वाई यहां पे 136 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ इसकी। यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, 141 पिकोमीटर, ज्यादा फर्क नहीं है। पर जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा बल्क ज्यादा है टेट्राहेड्रल से ज्यादा। बेशक ऑक्सीजन की टेट्राहेड्रल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो इट इज जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ये किसकी वजह से? जो बल्की ग्रुप है रिपल्शन हो जाएगी। तो जो यहाँ पे COC बॉन्ड एंगल वो 111.7 है, मतलब नॉर्मल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा ज्यादा बिकॉज ऑफ रिपल्शन इन CH3 ग्रुप। तो थोड़ा सा रिपेल करते हैं तो उससे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा लंबा हो गया। तो बॉन्डिंग पैरामीटर्स हो गए हमारे पास, यानी स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछा जाता है कि बॉन्ड लेंथ किस ऑर्डर में है, कई बार बॉन्ड एंगल के ऊपर रीजन पूछा जा सकता है कि क्या हो सकता है रीजन हमारे पास। तो खास करके इस कैटेगरी में आपने याद रखना है ये बातें। सो दैट्स ऑल फॉर स्ट्रक्चर।